हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई इनवाइस से रिलेटेड। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है और आपकी ई इनवाइस बनाना पड़ता है आपको, और डायरेक्ट टैली से आप बनाते हैं ई इनवाइस ई बिल को, तो आपको ई इनवाइस बनाने के लिए इनवाइस जब बनाते हैं तो इनवाइस बनाते टाइम आपको कौन कौन से बात को ध्यान में रखना है, या लेजर जब क्रिएट करते हैं तो उस टाइम आपको कौन कौन से बात को ध्यान में रखना है, ताकि ई इनवाइस बनाते टाइम किसी तरह का कोई एरर ना आए। चाहे आप ई इनवाइस की बात करें या ई वे बिल की बात करें, दोनों में आपको एक छोटी छोटी बात जो होती है वो आपको ध्यान में देना होता है। अगर वो छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो आपकी ई इनवाइस और ई वे बिल में एरर आता है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल डीपली समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो जब पार्टी की लेजर जब बनाते हैं, जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं, अगर उस पार्टी का जब लेजर बनाते हैं उस टाइम आपको कुछ बात ध्यान में रखना होता है। क्या ध्यान में रखना होता है? सबसे पहले हम बता दें, यहाँ पे जो स्टेट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट होना चाहिए और करेक्ट स्टेट सिलेक्ट होना चाहिए। जिस स्टेट से आपकी पार्टी बिलोंग करती है उसका स्टेट यहाँ पे करेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। आपने एड्रेस में स्टेट का नाम डाला है या नहीं डाला है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपने जो स्टेट का ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं करते हैं तो एरर आएगा। दूसरी बात करें पिन कोड की, तो पिन कोड भी ये जो ऑप्शन आ रहा है पिन कोड का, यहाँ पर आपकी पार्टी का पिन कोड यहाँ पे करेक्ट डाला होना चाहिए। यहाँ पे पिन कोड डाला होना चाहिए। आपने एड्रेस में पिन कोड डाला है या नहीं डाला है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे पिन कोड अगर नहीं डालेंगे तो एरर आएगा। उसके बाद यहाँ पे है जीएसटी नंबर, पार्टी का जीएसटी नंबर करेक्ट डाला होना चाहिए। जिस स्टेट से आपकी पार्टी बिलोंग करती है उस स्टेट का आपका जीएसटी नंबर करेक्ट होना चाहिए पार्टी का, तभी आप जीएसटी डायरेक्ट ई इनवाइस आप टैली से बना सकते हैं, नहीं तो एरर आएगी। तो ये 3 चीज़ें जो कि आपको पार्टी के लेजर क्रिएट करते टाइम आपको ध्यान में रखना है, स्टेट, पिन कोड और जीएसटी नंबर। उसके बाद बात करते हैं हम आइटम की। जिस भी आइटम का आप सेल करते हैं तो उस आइटम में आपको जब लेजर क्रिएट करते हैं तो उस टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ 5 करोड़ से ज़्यादा है तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखें कि आपकी जो HSN कोड है आइटम का वो 6 डिजिट का डाला होना चाहिए। कितने डिजिट का? 6 डिजिट का, कम से कम 6 डिजिट का डाला होना चाहिए। और आपका आइटम के अनुसार आपकी जो HSN कोड है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है जीएसटी रेट, तो जीएसटी रेट भी आपको करेक्ट होना चाहिए आपके HSN कोड के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपने HSN कोड डाल दिया 12% वाले के, यहाँ पे डाल दिया आपने 18% वाले, तो इससे भी आपकी ई इनवाइस में एरर आएगी। तो ये 2 चीज़ हैं जो कि आपको लेजर क्रिएट करते टाइम आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो अगर कुछ भी मिस्टेक इनमें से करते हैं तो आपकी ई इनवाइस में एरर आएगी। उसके बाद यहाँ पे जब प्रोवाइड ई इनवाइस को जब यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे आपको बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस में यहाँ पे एड्रेस आपको डालना मैंडेटरी है। बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस में, जैसे मान लीजिए जैसे ही यहाँ पे यस करते हैं तो यस करने के बाद आपसे यहाँ से पूछेगा बिल टू प्लेस कहाँ के लिए बिल कर रहे हैं और कहाँ माल को भेज रहे हैं। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डालना मैंडेटरी। अगर यहाँ पे भी अगर मिस करते हैं, यहाँ पे अगर नहीं फिल करते हैं तो आपको ई इनवाइस में एरर आएगी। उसके बाद बात करें कि अगर मान लीजिए आपका इनवाइस जो है वो 50,000 या 1 लाख से ऊपर है, आपको ई वे बिल भी बनाना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का डिटेल देना होता है। ट्रांसपोर्ट के डिटेल में अगर मान लीजिए आप किसी ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के आईडी डालेंगे, आईडी की वही जीएसटी नंबर होता है वो डालेंगे। और अगर मान लीजिए किसी बाहर से गाड़ी हायर करके भेजते हैं तो उस केस में यहाँ पे बाई रोड सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसकी जो गाड़ी नंबर होगी वो गाड़ी नंबर डालेंगे। तो ई वे बिल के लिए आपको छोटा सा ये स्टेप पूरा करना होता है। अगर आप ई वे बिल डायरेक्ट टैली से बनाते हैं, आपको बस ये ध्यान देना है कि आप पार्ट ए इशू करना चाहते हैं या पार्ट बी इशू करना चाहते हैं। पार्ट ए में केवल आपको ट्रांसपोर्ट की आईडी डालना है, और पार्ट बी अगर आप गाड़ी आपके पास खुद है बाहर की हायर करके भेज रहे हैं तो उसमें आपको गाड़ी नंबर डालेंगे, तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इशू हो जाते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपके ई वे बिल के लिए। जैसे ही इसको यस करेंगे तो आपसे वही पूछेगा कि डू यू वांट टू जनरेट ई इनवाइस, यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो API यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, जो आपने API रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको API यूज़र आईडी और API यूज़र आईडी पासवर्ड जो होता है जो जनरेट किया था वो यहाँ पे आपको डालना होता है। और डालने के वजह से इंटर करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी ई इनवाइस जो है वो जनरेट हो गया है विदाउट एनी एरर। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, जो कि आप अगर ई इनवाइस टैली से बनाते हैं, ई वे बिल बनाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको फिल करना है। अगर इसमें अगर मिस करते हैं तो आपको ई इनवाइस और ई वे बिल में एरर आएगा।
तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।